प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के ऐलान के बाद सबको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का इंतजार था। जब वित्त मंत्री मीडिया से मुखातिब हुई तो उन्होंने एमएसएमई सेक्टर को राहत देने के लिए 6 बड़े ऐलान भी किए, लेकिन सरकार के इस ऐलानों से एफआईएसएमई खुश नजर नहीं आ रहा है। आखिर क्या है एफआईएसएमई की नाराजगी की वजह, इस रिपोर्ट में देखिए। सरकार के राहत पैकेज की ओर उद्योग जगत टकटकी लगाए देख रहा था। एमएसएमई सेक्टर को सरकार से बड़ी उम्मीदें थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहत पैकेज की घोषणा के दौरान एमएसएमई को अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी बताया और 6 बड़े ऐलान करते हुए मौजूदा मुसीबत से उबारने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का कोलेटरल फ्री लोन देने की भी घोषणा की। लेकिन सरकार का ऐलान एफआईएसएमई यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। फेडरेशन ने इसे ऊंट के मुंह में जीरा बताया है। साथ ही कहा है कि सरकार का ऐलान केवल बनावटी और बहुत छोटा है, जिसमें एमएसएमई सेक्टर को राहत नहीं मिलेगी। एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान एफआईएसएमई के प्रेसिडेंट अनिमेश सक्सेना ने कहा, सरकार से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आज बड़े पैमाने पर एमएसएमई के सामने सैलरी की परेशानी है। मार्च और अप्रैल की सैलरी किसी तरह से कर्मचारियों को दे दी गई, लेकिन आगे अब देने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए सरकार से कम 2 महीने तक कर्मचारियों की सैलरी की मदद की उम्मीद है। अगर एमएसएमई सेक्टर को सीधी मदद नहीं दी गई तो बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अनिमेश ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर नाजुक हालत में है, उसे ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन सरकार मेडिसिन दे रही है। अगर अभी सपोर्ट नहीं किया गया तो अगले 3-4 महीने में और बुरी हालत हो जाएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो एमएसएमई सेक्टर सरकार को राहत पैकेज पर दोबारा विचार करने की मांग कर रहा है। आपको बता दें कि एमएसएमई सेक्टर करीब 12 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। ऐसे में देखना होगा कि एमएसएमई के लिए किए गए ऐलान पर सरकार दोबारा विचार करती है या नहीं, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर की माने तो सरकार के राहत पैकेज से लोगों की नौकरियां बचती नहीं दिख रही हैं।